आप सुन रहे हैं कहानी मैरिड बट अवेलेबल, एपिसोड 6। अगली सुबह ईरा जल्दी उठी, लेकिन आज का उठना कुछ अलग था, जैसे नींद से नहीं, एक फैसले से जागी हो। कबीर घर पर नहीं था। आउट फॉर अ ब्रंच मीटिंग। उसने नोट छोड़ा था, फिर वही आतन दूरी। ईरा ने लंबा सांस लिया, आईने के सामने खड़ी हुई और पहली बार खुद को ध्यान से देखा। सजने की वजह, वो कपड़े चुन रही थी और यह पहली बार था जब उसकी पसंद का असर किसी और पर पड़ने वाला था। सफेद चिकनकारी कुर्ता, खुले बाल, होठों पर हल्की सी गुलाबी चमक और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं किसी के लिए सजी हूं या अपने लिए? शायद दोनों। द बुकमार्क कैफे, एक अलग दोपहर। अमन पहले से वहां था। वही कोना, वही टेबल और वही ठहरी हुई मुस्कान। तुम आई, उसने कहा। ईरा हल्के से मुस्कुराई। हाँ, इस बार बस किताब नहीं, तुम्हें पढ़ने का मन है। अमन थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस आंखें ईरा के चेहरे पर टिक गईं, जैसे हर थकान को पढ़ने की कोशिश कर रही हूं। वेटर आया, कॉफी रखी। दोनों कुछ पल चुपचाप बैठे रहे। फिर अमन बोला, तुम्हारी आंखें आज कुछ अलग कह रही हैं। ईरा ने कप उठाया, सिप लिया, फिर धीरे से बोली, आज पहली बार मैं किसी से मिलने के लिए आई हूं। सिर्फ अपनी मर्जी से, नजदीकियां बिना छुए। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तैरने लगा, एक एहसास जो शब्दों से बड़ा था। चलो, उसने कहा, तुम्हें एक जगह दिखाता हूं। वो दोनों कैफे से बाहर निकले। बगल की ही गली में एक पुराना हेरिटेज हॉल था। अंदर शांति, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और एक खुली सी छत। छत पर पहुंचे तो हवा चल रही थी। ईरा बालों को संभालने लगी और अमन ने धीरे से कहा, यूं उड़ते बालों में भी कोई कहानी छिपी होती है। ईरा ने उसकी ओर देखा, लंबी, स्थिर नजर, दिल की खामोशी। एक पल को सब कुछ ठहर गया। उनके बीच की दूरी अब उतनी नहीं थी जितनी कल थी। अमन ने अपना हाथ बढ़ाया। ईरा ने थोड़ी देर तक देखा, फिर धीरे से उंगलियां थाम ली। स्पर्श हल्का था, लेकिन उसकी गूंज पूरे शरीर में फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस महसूस किया। अमन धीरे से बोला, अगर कभी लगा कि थक गई हो तो यहां आ जाना। बिना कुछ कहे, मैं समझ लूंगा। ईरा मुस्कुराई और पहली बार उसका दिल बोला है, शायद अब मुझे किसी के समझने की नहीं, खुद को महसूस करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे, कबीर की गाड़ी सामने से गुजरी। उसकी आंखें कुछ पल ईरा पर ठहरी और बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ गई।